नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आज रणबांकुरे में बात करेंगे भारत की पहली मिलिट्री ट्रेन की। जी हां, क्योंकि दुश्मनों को सबक सिखाने और सेना तक जल्द ही और भारी सामान पहुंचाने वाली देश की पहली मिलिट्री ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है। अब तेज रफ्तार के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी मात्रा में सेना के भारी भरकम टैंक और इससे जुड़े सामान पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही युद्ध की स्थिति में भी इससे काफी मदद मिलेगी। भारतीय सेना ने रेलवे द्वारा विकसित डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मंगलवार को सफल परीक्षण किया। ट्रायल के लिए सेना ने सैन्य वाहनों और उपकरणों से भरी मिलिट्री ट्रेन को हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक चलाया और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रभावशीलता का प्रमाण दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान 2 परीक्षण किए गए। पहला परीक्षण रेलवे के डिब्बों पर किया गया, जबकि दूसरा परीक्षण सैन्य ट्रेन के डिब्बों पर किया गया और दोनों परीक्षणों में भारी उपकरण लादे गए थे। इसके लिए भारतीय सेना DFCCIL, रेलवे और अन्य साझेदारों संग मिलकर काम करेगी, जिससे सैन्य उपकरणों और जवानों के आवागमन में तेजी आएगी। DFCCIL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमने 430 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 2 परीक्षण किए। इन परीक्षणों के लिए अहम पहलू ये है कि वो सैन्य आवाजाही के लिए नए रास्ते खोलेंगे। इस सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद सैन्य उपकरण सिर्फ 24 घंटे में कोलकाता से लुधियाना भेजे जा सकते हैं और ट्रेनों की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आमतौर पर ऐसी ट्रेनें हर 150 किलोमीटर पर उस पर सवार कर्मचारियों के लिए रुकती है, क्योंकि रास्ता लंबा होता है, लेकिन DFC पर कोई ट्रेन इस तरह नहीं रुकेगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि निश्चित स्थानों पर DFC इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सेना को काफ़ी फायदा होगा। इस तरह के इंफ्रा को अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक DFC ट्रायल के जरिए सेना की ऑपरेशन क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा और तैयारियों में तेजी आएगी। ये पहल योजना के स्तर पर राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सैन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को स्थापित करेगी। सेना द्वारा किए गए ये ट्रायल पूरे देश के हिसाब से किए जा रहे हैं, जिनके जरिए मंत्रालय और विभागों के बीच बेहतर तालमेल और संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।